हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। मैं हूं वेद और स्वागत करता हूं आप सभी का सीजी कंप्यूटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम देखेंगे एमसीक्यूज और वो बेस्ड रहेगा एशियन गेम्स पर। ठीक है, हालांकि इसको लिखना चाहिए था एशियन गेम्स 2022। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, और क्या बोलना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण इस वर्ष 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांगझोउ चीन में हो रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 18वां संस्करण, ऑप्शन बी है आपका 19वां संस्करण, सी है 21वां या फिर डी है 23वां। तो कौन सा संस्करण हो रहा है भाई, आप जानते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्या चल रहा है अभी, 90 फर्स्ट क्या बोल रहा है, 90वां एशियन गेम्स जो हो रहा है वो चीन में हो रहा है, हांगझोउ चीन में, और इसका कौन सा 19वां संस्करण हो रहा है। याद रखिए, जो कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य ये चला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, चलिए इसका आंसर क्या होगा 23 सितंबर, याद रखेंगे। चलिए आंसर क्या होगा भाई आपका 19वां। ठीक है, 19वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेकंड क्वेश्चन, 2023 के आयोजन से पहले चीन ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी। ठीक है, तो याद रखें कब की थी भाई, ये किए थे कब, 2010 में। याद रखिए, अगर चीन की हम बातें करें, हम किसकी बात करें, दूसरे क्वेश्चन चीन की, तो चीन जो है मेजबानी कर चुका है 3 बार। ठीक है, 3 बार मेजबानी कर चुका है। और भारत की यदि हम बात करें तो भारत जो है मेजबानी कर चुका है, वो कितने बार कर चुका है भाई, 2 बार मेजबानी कर चुका है। ठीक है, चीन जो है 3 बार, 1990, फिर 2010, फिर अभी 2023 वाला जो 2022 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और भारत जो है 1951 में मेजबानी कर चुका है और 1982 में। और दोनों कब हुए, दोनों कहाँ हुए थे, दोनों दिल्ली में हुए थे। याद रखिए, दोनों दिल्ली में हुए थे, और 2 बार 1951 और 82 में कर चुका है। 51 की बात करें तो ये प्रथम था भाई, प्रथम एशियन गेम्स, प्रथम एशियन गेम्स की मेजबानी कौन किया था, भारत ने 1951, याद रखेंगे। चलिए, तो 3 बार चीन और भारत क्या है 2 बार, तो इसका आंसर क्या होगा, आखिरी कौन सा वर्ष किया था, 2010 में, याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है थर्ड क्वेश्चन भाई, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला जो एशियन गेम्स होगा, कहने का मतलब 2026 में होने वाले एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, बी है इंडोनेशिया, सी है जापान, और या फिर डी है मलेशिया। ठीक है, तो कहाँ आयोजित होगा भाई, कहाँ होगा, याद रखेंगे जापान में होगा भाई। कहाँ होगा, जापान में आयोजित हो गया, याद रखेंगे। ठीक है, और 26वां जो हो रहा है, ठीक है, जापान में होगा, याद रखिए। ठीक है, 26वां कहने का 20वां एशियन गेम्स। ठीक है, 2026 ये कहाँ आयोजित होगा, तो याद रखिए नयोगा, जापान में आयोजित होगा भाई। याद रखिए, ये भी सितंबर माह में ही स्टार्ट होगा। ठीक है, ये भी सितंबर माह में ही स्टार्ट होगा, याद रखेंगे। चलिए फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि भारत में कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है, तो ये भी जस्ट मैंने बताया
कितने बार हो चुका है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। एक बार हुआ था आपके कब भाई? 51 में, ठीक है, एक बार 51 में हुआ था और एक बार हुआ था 82 में, 1982 में हुआ था। याद रखेंगे, दोनों दिल्ली में आयोजित किए थे। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला जारी करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। और क्या पूछ रहे हैं? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगचोंग चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया है? याद रखेंगे, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया है या अमूल है कि लिम्का स्पोर्ट्स है कि पार्ले? याद रखिए, कहने का मतलब स्पॉन्सरशिप किसने किया था? स्पॉन्सरशिप कौन है? तो अमूल। याद रखेंगे, स्पॉन्सरशिप किसने किया था? अमूल ने किया था। याद रखेंगे। फिर चलते हैं छठे नंबर पर। छठे नंबर पर चीन के हांगचोंग में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे भाई? आपको बताना है, ठीक है। भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? याद रखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें छठे नंबर की आंसर की, तो देखिए जब समारोह हुआ था, ठीक है, समारोह हुआ था, उस समय ध्वजवाहक को आपको याद रखना है, ठीक है। और जब समापन हुआ था तब उस समय के ध्वजवाहक को आपको याद करना है, ठीक है। तो समारोह हुआ था, जब ये क्या है? उद्घाटन हुआ था, ठीक है। ये समारोह का क्या हुआ था? उद्घाटन। समारोह कहने का ये उद्घाटन हुआ था। तो उद्घाटन के समय ध्वजवाहक 2 थे, ठीक है। कौन से भाई? 2 थे। और वो 2 कौन है? वो 2 है आपके हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गेहन, ठीक है, बोर्गेहन। और याद रखेंगे, हरमनप्रीत सिंह जो कि क्या है भाई? हॉकी के कप्तान है। क्या है? हॉकी के कैप्टन है, कप्तान है। याद रखेंगे। और लवलीना की क्या है भाई? मुक्केबाज है, मुक्केबाज। इन दोनों ने एशियाई खेल का जब उद्घाटन हुआ है, इस समारोह का उद्घाटन हुआ, उस समय ध्वजवाहक थे। समापन के समय आपको याद रखना है ब्रिजेश जो है, ठीक है। याद रखिए, ब्रिजेश ने क्या किया था? ध्वजवाहक किया था समापन के समय। उद्घाटन के समय 2 नाम याद रखेंगे और समापन के समय ब्रिजेश को याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ पर बातें? चलिए भाई, 6 हो गए। 6 के बाद हम चलते हैं 7वें नंबर पर। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल रहा है? एशियाई खेल 2023 में भारतीय घुड़सवारी टीम ने कितने वर्षों बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, ऑप्शन ए है 9, बी है 17, सी है 33, डी है 41। तो याद रखें 41। कितने वर्ष बाद? 41 वर्ष बाद इन्होंने घुड़सवारी में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता भाई साहब, याद रख लेंगे। चलिए फिर चलते हैं 8वें नंबर पर। किस भारतीय, क्या पूछा है 8वां नंबर, किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई खेल 2023 में महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 469.6 अंकों के रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है? याद रखेंगे, ये मैं बता चुका हूँ, सिमत कौर समरा। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना भाई, याद रख लेंगे। चलिए एशियन गेम्स को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 2023 नवा क्वेश्चन आ रहा है। 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल पदकों की संख्या कितनी है भाई? 103 है कि 105, 107, 109 है? तो याद रख लेंगे, टोटल पदकों की संख्या 107 है। कितने हैं? टोटल पदकों की संख्या 107 है। क्वेश्चन नंबर अगर 9वें की बात करें, 9th नंबर की बात करें, 9वें, तो टोटल एक तो 28 प्लस 38 प्लस 41 याद रखेंगे, ठीक है, और टोटल हो जाते हैं 107। 28 जो है गोल्ड जीते भाई साहब, 38 जो है सिल्वर जीते, और 41 जो है
ब्रॉन्ज जीते। ठीक है, याद रखेंगे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज याद रखेंगे। टोटल कितने हैं? 107। ठीक है, ये चीजें याद रहनी चाहिए आप लोगों को। तो टोटल 107। और कितने नंबर में थे? ठीक है, भारत जो है, भारत कितने? चौथे पायदान पर, 4th पोजीशन में थे। ठीक है, कितने पोजीशन में थे भाई? 4th पोजीशन में। और फर्स्ट रैंक में कौन था? चीन था, जहां पर ये हुआ है, याद रखेंगे। चलिए, क्लियर है बातें? क्लियर है भाई? 10वें नंबर का क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ग में किसे जो है किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? पुरुष क्रिकेट टीम में किसने जीता? ठीक है, स्वर्ण पदक। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, याद रख लेंगे भाई। ठीक है, याद रख लेंगे किसने जीता है? भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, क्रिकेट टीम की यदि हम बात करते हैं, 10वें नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, क्रिकेट में टोटल स्वर्ण पदक 2 गोल्ड आए हैं भाई, 2 गोल्ड आए हैं। एक पुरुष क्रिकेट टीम से और दूसरा महिला क्रिकेट टीम से। ठीक है, महिला टीम और पुरुष टीम दोनों तरफ से कितने आए? 2 गोल्ड आए। ठीक है, चलिए, और आपको पता है पुरुष टीम ने जो किसको हराया था? अफगानिस्तान को हराया था। अफगानिस्तान को पराजित कर ये गोल्ड लाए थे। और महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराया था भाई, श्रीलंका को पराजित किया था। ठीक है, याद रख लेंगे। पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान साहब कौन है? ऋतुराज गायकवाड़, याद हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा। और महिला टीम के आप जानते हैं कौन है? ठीक है, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, ये आप जानते हैं, याद रख लेंगे। चलिए, तो क्रिकेट में 2 गोल्ड लाया था, इसको 2 + 0 + 0 = 2, इस प्रकार से आप याद रखेंगे, 2 गोल्ड। ठीक है, महिला और क्रिकेट दोनों। तो यहाँ पूछा गया है। ठीक है, पुरुष की बातें सिर्फ, तो पुरुष में जो है भारत, याद रखें। चलिए, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाशंदू किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है भाई? चलिए, टेनिस, क्रिकेट, स्क्वैश, टेनिस टेबल, याद रखें। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश खेलते हैं लोग। क्लियर है? 11वें नंबर के क्वेश्चन। 12वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 19वें एशियाई खेल पुरुष की भाला फेंक में, किसमें? भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था? नीरज चोपड़ा, किशोर कुमार जेना, रोडरिक जेनकी डीन, जैकब वाटलेज, याद रख लेंगे भाई। ठीक है, 12वें नंबर की यदि मैं बात करूं, कौन से नंबर की बात करूं? 12वें नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो ये होंगे नीरज चोपड़ा भाई साहब। कौन है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाया है। ठीक है, किसमें? एशियन गेम्स में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखेंगे, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये जो है पहली बात है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। दूसरी बातें अब इसको जो है ठीक है, बेस्ट एथलेटिक अवार्ड मिला था। बेस्ट एथलीट अवार्ड से भी इसको नवाजा गया था। साथ ही साथ ओलंपिक गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल लाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। चलिए, नीरज चोपड़ा याद रखेंगे, भाला फेंक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? नीरज चोपड़ा जी। चलिए, 13वें क्वेश्चन। 2022 एशियाई खेलों में पारुल चौधरी ने
महिलाओं की 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता वह उत्तर प्रदेश के किस शहर से बिलोंग करती है? मेरठ, आगरा, अयोध्या, कानपुर। तो याद रखेंगे कहाँ से बिलोंग करती है, वो मेरठ से बिलोंग करती है भाई साहब, याद रख लेंगे। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन, अन्नू रानी ने एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता वह किस राज्य से हैं? ये भी क्या है, उत्तर प्रदेश से है। और जो है ठीक है, ये भी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश से है। और आपके जो है कौन सा, पारुल चौधरी, ये भी उत्तर प्रदेश के मेरठ से बिलोंग करती है, याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ पर बातें। चलिए 15 क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में जहां पर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता वहीं पर रजत पदक किसने जीता? याद रख लेंगे, रजत पदक किसने जीता? किशोर कुमार जेना जी ने रजत पदक जीता है, याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें नंबर के, एशियाई खेलों का उद्देश्य एशियाई देशों के बीच खेल और दोस्ती को बढ़ावा देना है। खेल किस आवृत्ति पर आयोजित की जाती है? हर वर्ष या हर 2 वर्ष या हर 4 वर्ष या यादृच्छिक रूप से? ठीक है, तो याद आप रख लेंगे कब, हर 4 वर्ष में, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो। ठीक है, और 16 की बात करें ओलंपिक गेम्स हो, चाहे वो ओडीआई ठीक है वर्ल्ड कप हो। ठीक है, क्या है, ओडीआई वर्ल्ड कप हो। ठीक है, चाहे एशियन गेम्स हो, ये सभी के सभी कितने हैं, 4 वर्ष बाद आयोजित होते हैं, याद रख लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, प्रथम एशियाई खेल आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में हुई थी, आप जानते हैं। ठीक है, भारत में किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 4 मार्च 1951। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि भारत ने कितने बार किए थे भाई, भारत जो है 2 बार किए थे। ठीक है, मेजबानी 2 बार किए थे, एक बार 1951 में, और यही क्या था, प्रथम एशियाई खेल था, प्रथम था। और 1982 में भी किए थे, और दोनों आयोजित हुए थे कहाँ पर भाई साहब, ये दोनों आयोजित हुए थे दिल्ली पे। ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली पर आयोजित हुए थे दोनों। चलिए 2 बार मेजबानी कर चुके हैं भारत। 18वां एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक है, स्क्वैश है, तिरंदाजी, निशानेबाजी है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है आपके, निशानेबाजी। कौन सा, निशानेबाजी। क्लियर है, निशानेबाजी। चलिए निशानेबाजी में उन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते भाई? 7 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, कितने, 7 स्वर्ण पदक जीते निशानेबाजी में। निशानेबाजी ठीक है, अत्यधिक 7 गोल्ड जीते। तो ये क्या है, ये सर्वाधिक है भाई, सर्वाधिक है, ये याद रख लेंगे। ये मैं बता चुका हूँ, जब पढ़ाया हूँ तो सारी बातें बता चुका हूँ, आपको बस टिक मार्क लगाना है। एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीते? ठीक है, तो याद रखते तीरंदाजी, कुश्ती, एथलीट और शूटिंग। तो याद रखिए किस में, एथलीट में। तो याद रखिए, मैं लिखाया भी था, सबसे ज़्यादा अगर जो है ये गोल्ड हो गए। और अगर मैं एथलीट की बात करूँ, एथलीट सबसे ज़्यादा 29 पदक। ठीक है, सर्वाधिक पदक है ये, क्या है, सर्वाधिक पदक जीते थे, याद रखें, एथलीट के खेल में। और निशानेबाजी के खेल में सर्वाधिक गोल्ड मेडल आया था। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। 20वां कौन सा खेल 2023 एशियाई खेलों में अपनी शुरुआत कर रहा है? ठीक है, आधुनिक स्पोर्ट्स, आधुनिक पेंटालॉन और ब्रेक डांसिंग। ठीक है, और कौन सा, ए और सी, कहने का मतलब ए और सी। ठीक है, ए स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, याद रखेंगे। चलिए 20 के बाद हम चलते हैं 21 नंबर की बातें करते हैं। एशियाई खेलों में पुरुष की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला, ठीक है, कौन है भाई? तीरंदाजी में कौन है स्वर्ण पदक जीतने वाला? 21 नंबर की बात करें तो ओजस देव ताले। ठीक है,
किसके बारे में आपको याद रखना है? ओजस देवताले के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 21। आपको मैंने कहा था 2 बातें याद रखना है इससे संबंध में। एक है ओजस देवताले, ठीक है, और दूसरे थे ज्योति जी। ठीक है, ज्योति आगे नाम ज्योति सुरेखा, आई थिंक ज्योति सुरेखा, मुझे शायद यही ख्याल आ रहा है, ज्योति सुरेखा। इन दोनों ने 3 पदक जीते थे, 3 पदक जीते थे। ठीक है, 3 क्या जीते थे भाई? पदक जीते थे। ठीक है, संयुक्त और एकल मिला के 3 पदक जीते थे। तो ये दोनों का नाम मैंने कहा था कि आपको याद रख लेना है। तो ओजस का नाम यहाँ पर आ ही गया। ठीक है, तो पुरुषों के व्यक्तिगत में भी जीते थे और साथ ही साथ ज्वाइंट में, कहने का मतलब है मिक्स में, या बोल सकते हैं संयुक्त रूप से ये जीते थे तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा जो है स्पर्धा में। ठीक है, ओजस देवताले और ज्योति सुरेखा याद रखेंगे। अब तक इस 6 खेलों में कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? 17, 32, 53, 39। तो कितने कर चुके हैं भाई? 17 कर चुके हैं, ये याद रख लेंगे। चलिए 22 के बाद आता है आपका 23 नंबर का 18वें एशियाई खेल का आदर्श वाक्य क्या है? 18वें की बात कर रहा है, 19वें की नहीं कर रहा है। याद रखेंगे 18वां। ठीक है, 18वां जो है, 18वां मैंने कहा याद रखेंगे, 19वां याद रखेंगे और 20वां याद रखेंगे। ठीक है, 18वां जो है आपके जो है जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। 19वां अभी हांगकांग, ठीक है, क्या है? हांगकांग चीन में हुआ था। और अभी जो 20वां होगा, और 20वां होगा 2026 में। ये 2026 में, ये 2022 में, हालांकि 2022 में कंप्लीट ना हो पाया क्योंकि कोरोना के कारण 2023 में इसको कंप्लीट कराया गया अभी। और ये हुआ था 2018 में। ठीक है, 2018 में याद रखेंगे। 18 जो है अगस्त 2018 को 18वां एशियन गेम्स हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, 18, 22 और 26। तो वो 22 वाला कोरोना के कारण नहीं हो सका, तो 23 में हुआ था हांगकांग चीन में। 19वां और 20वां जो होगा वो नयोगा आपके जापान में होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो किसके बारे में पूछा है भाई? आपको पूछा गया है 18वां खेल के बारे में पूछा गया है। तो क्या है? 18वें एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? एशिया को एकजुट करें, एशिया का बेहतर भविष्य, एशिया की ऊर्जा मजबूत और एकजुट। तो क्या था? एशिया की ऊर्जा। तो आपको कुछ बातें 18वें की भी याद रखनी है। ठीक है, 18वें की भी बात याद रखनी है। चलिए, 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर कौन सा था? ठीक है, कौन सा था? याद रखेंगे, कौन सा था भाई? चलिए याद रखेंगे, भिन्न स्वर का पक्षी, हिरन, काका, गैंडा, यही था भाई साहब। ठीक है, आपको कमेंट करके बताने हैं। इस समय 2022 का, ठीक है, 19वां जो संस्करण हुआ था उसका शुभंकर कौन है? 3 है शुभंकर, मैंने बताया था। ठीक है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। और साथ ही साथ मोटो क्या है? ठीक है, वो भी आपको कमेंट करना है। एशियाई खेल 2022 की बात, 19वां संस्करण का शुभंकर कौन से हैं? 3 नाम है, तीनों को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 19वां की बात कर रहा हूँ, 18 तो मैं बता दिया। चलिए, पढ़ाया भी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एशियाई खेलों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए, ये खेल 3 साल के अंतराल में आयोजित की जाती है। क्या ये सही है? 18वें एशियाई खेलों में 50 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे थे। ठीक है, 18वें में। सी क्या पूछा है? एशियाई खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की देखरेख में एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाता है और चीन ने इस खेलों का आयोजन 4 बार किया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? चलिए, तो पहली बात मैं ऑप्शन ए से चलता हूँ, ए से शुरुआत करता हूँ। ए क्या है? ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये कितने साल में होता है भाई? एशियाई गेम्स 4 जो है साल में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 25 नंबर की, 25 नंबर 25,
तो 25 नंबर का ऑप्शन ए बोलता है, ठीक है, कि 3 वर्ष में होता है। नहीं बाबा, ये 4 वर्ष में होता है, हर वर्ष 4 वर्ष में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, ये गलत है, ठीक है, हमें सही चुनना है। दिया है 3 वर्ष, तो याद रखिए, ठीक है, दिया है कितने वर्ष, 3 वर्ष दिया है, तो ये गलत है, ठीक है। सही आंसर क्या है, 4 वर्ष है, तो ये सही आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या पूछा है भाई साहब, बी ऑप्शन क्या बोला है कि 18वें शतक में 50 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, ठीक है। नहीं, याद रखिए, क्योंकि एशिया में ही ले रहे हैं, तो जो है 50 देश की बात जो आ रही है तो वो गलत है, ठीक है। हमें क्या है, सही चुनना है, सी डी को पहले देख लेते हैं, ठीक है। डी को पहले देख रहे हैं, डी क्या बोल रहा है, चीन ने इस खेलों का आयोजन 4 बार किया है, ये बिल्कुल गलत है। चीन ने, ठीक है, चीन जो है कितने बार किया है, 3 दफ़ा किया है, 1990, 2010 और आपके जस्ट अभी 2022 वाला, ठीक है, जो आयोजित हुआ है 2023 के नाम, ठीक है, 2022 है, 2023 में आयोजित हुआ, किसका, 19वां, ठीक है, ये 90वां 19वां एशियन गेम्स 2022 के नाम से 2023 में हुआ है, याद रखेंगे। तो 3 दफ़ा चीन ने किया है, 4 दफ़ा नहीं किया है। तो आपके ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। और सी क्या है भाई, सी क्या बोल रहा है कि एशियाई खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की देखरेख में एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाता है, और ये बिल्कुल सही है। 25 के बाद हम चलते हैं 26 में। किस शहर ने सबसे अधिक एशियाई खेलों का आयोजन किया है, किस शहर ने सबसे अधिक एशियाई खेलों का आयोजन किया है भाई साहब, याद रखेंगे। चलिए, किस शहर ने, बैंकॉक ने, ठीक है, सबसे अधिक। 26 नंबर की यदि हम बात करते हैं 26, तो बैंकॉक जो है 4 बार, ठीक है, क्या किया है, मेजबानी किया है, ठीक है। 4 दफ़ा में, एक है 1966 में मेजबानी किया है, एक बार 1970 में, ठीक है, तीसरी बार 1978 में और चौथी बार भाई साहब 1998 में, ठीक है। तो 4 बार मेजबानी किया है बैंकॉक, ठीक है, सर्वाधिक। और चीन हमारा जो है, ठीक है, चीन हमारा नहीं भाई, ठीक है। चलिए, चीन कितने बार, 3 बार किया है, भारत 2 बार, बैंकॉक 4 बार, चीन 3 बार और भारत 2 बार, याद रखेंगे। 26 क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। 16वें एशियाई खेल 2010 में हुआ था, 17वें एशियाई खेल 2014 में हुआ था, 15वें एशियाई खेल 2006 में हुआ था, 4थे एशियाई खेल 1966 में हुआ था, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए बाकी सब सही है, ठीक है। 27 नंबर पे चलते हैं, तो ऑप्शन डी, ठीक है, डी में क्या लिखा है कि चौथा 4th नंबर का 1966 में हुआ था, याद रखिए, ठीक है, याद रखिए कि कौन सा सही, 4th नंबर का जो हुआ था 1962 में हुआ था, और ये हुआ था इंडोनेशिया में, याद रखिए, इंडोनेशिया में हुआ था। और 4th नंबर का कब, 1962 में, 1966 में नहीं हुआ था, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चौथा खेल जो है सुमेलित नहीं है, चौथा खेल 1966 में हुआ था, ये सुमेलित नहीं, ये सही नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं 27 के बाद हम चलते हैं 28 में, और ये अंतिम है हमारा, याद रखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, एशियन गेम से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने कभी एशियाई खेलों का मेजबानी नहीं किया, ऑप्शन ए ईरान, बी उत्तर कोरिया, सी कतर और डी फिलीपींस, याद रख लेंगे भाई, उत्तर कोरिया ने नहीं किया है। क्लियर है यहाँ तक बातें, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। तो एशियन गेम्स हम देख चुके हैं, और एशियन गेम्स से संबंधित हमने बातें भी की, ठीक है, पहले ही, और इससे संबंधित एमसीक्यूज भी हमने देखे। तो ये जो एमसीक्यूज याद रखेंगे, और जितना हो सके आप जो मैंने पढ़ाया है उसको भी याद रखेंगे, और आसान हो जाएगा आप, ठीक है।
तो इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाने चाहिए और बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। और नेक्स्ट हम करेंट अफेयर्स की क्लास तो लगातार हमारा जारी है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करेंट अफेयर्स हम देख पा रहे हैं लगातार, तो उसी के संबंध में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यही इसी के साथ हम अलविदा चाहते हैं आज की क्लास से, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। चलिए, एशियन गेम्स 2022 लिखना था, 2023 मैंने लिख दिया, 2023 में हुआ करके, ठीक है। चलिए, याद रखिए। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। धन्यवाद।